परमेश्वर की उपस्थिति में हम धन्यवाद के साथ प्रवेश करेंगे। उसका वचन कहता है कि हर दिन उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। स्वर्ग से भी उसका अनुग्रह हमारे लिए, स्वर्ग से भी ऊंचा परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रह रखने वाला, और हर दिन वो अनुग्रह नया होता जाता है। आइए सुंदर समय है, सारी हमारे बोझ को उसके चरणों में सौंप दें। उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करें कि वो हमारा वफादार, हमारा भला परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। आइए सब जन अपने हाथों को ऊंचा उठाएं स्वर्ग की ओर, जहां से सारी भली बातें हमारे जीवन में मिलती हैं। हर एक चीजों के लिए आज हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। बाइबल कहता है हर बातें मिलकर उनके लिए भलाई ही को लेकर आता है जो उससे प्रेम करते हैं। सारी बातों के लिए आइए हम उससे धन्यवाद करें। उसने हमें छुड़ाया है, उसने हमें बचाया है। जितने पूरब से पश्चिम दूर हैं, उसने हमारे अपराधों को उतना ही दूर कर दिया है। हिम के समान हमें उसने श्वेत किया है, और अपनी धार्मिकता हम पर उसने उंडेला है। उसने हम पर मेहरबानी किया है। उस यीशु मसीह को पूरे हृदय से हम धन्यवाद करें। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा, शुक्र शब्द कम पड़ जाते हैं। तेरे उपकारों को गिन गिन कर मैं धन्यवाद करने के लिए आया हूं। ये सांसें भी तूने मुझे दिया है परमेश्वर। अपने हथेली पर मुझे खोद के बनाने वाला पिता, मैं तेरी स्तुति करने आया हूं। शुक्र अदा, शुक्र que
जिक्र करूं यीशु हर जहां देखूं तू ही दिखता है हर पल तेरा जिक्र करो शुक्र अदा करूं मैं कैसे बताओ सब मिलकर शुक्र अदा करूं मैं कैसे बताओ शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता करूं मैं कैसे बता करूं मैं कैसे बता करूं मैं कैसे बता यस तूने ही संभाला है तेरे उपकारों के लिए तेरे मेहरबानियों के लिए तेरा बड़ा पे प्रेम के लिए कैसे कैसे तेरा धन्यवाद करे ओहो ओ प्रभु जब हम खोए हुए थे तूने हमसे प्रेम किया ओ राजा तूने हमसे मोहब्बत किया है धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है धन्यवाद इस जीवन के लिए सारी बातों के लिए धन्यवाद तूने ही हमें गुनाहों से बचाया है तूने ही हमें छुड़ाया है ओ अपनी धार्मिक काम पर उंडेला है हर जहां देखो तू ही दिखता है हर पल तेरा जिक्र करो हर जहां देखो तू ही दिखता है हर पल तेरा जिक्र करो हर जहां देखो तू ही दिखता है हर पल तेरा जिक्र करो शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता करूं मैं कैसे बता करूं मैं कैसे बता सच में प्रभु हमारे शब्द कम पड़ते हैं तेरा धन्यवाद करने के लिए तूने एक एक बूंद लहू बहाकर हमें खरीदा है अपनी जान बदन देकर तूने हमें बचाया है प्रभु और तेरे आने से हमने जिंदगी को पाया है तेरा धन्यवाद करते हैं तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहाया है तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचाया है यीशु नाम मिला
सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। सब जन इस सुबह उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए गाएंगे, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पर चल कर है रूह इनाम में पाता है। तेरे नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पर चल कर है रूह नाम में पाता है। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से, खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत व जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मुझे जात कमाल है। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मुझे जात कमाल
मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू है सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू है किनारा है। उस यीशु मसीह से सब जन कहे, यीशु अब मेरे जीवन का एक तू है सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु तू मिला, हाँ मुझे तू मिला, मुझे तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। आइए उस खुदावंद यीशु के लिए एक जोरदार तालियों का अर्पण हम देंगे। कितने जन कहते हैं कि यीशु मसीह के आने से मेरा जीवन संवर गया है? आमीन, आमीन। हम सबके पास एक एक गवाही है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं था, मैं अपने जीवन को जब भी देखता हूँ, उस खुदा की मेहरबानी को देखता हूँ। ये जीवन आज जो आपके सामने खड़ा है, ये उसके अनुग्रह को दिखाता है, उसकी दया को दिखाता है। जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं था, यही नासिक रोड के रेलवे स्टेशन में मैं सोया करता था। मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं था, कोई अपने नहीं थे, परंतु उस समय जो कुछ महीनों पहले सुना हुआ यीशु मसीह के नाम को मैंने सिर्फ मनन किया। पता नहीं था कैसे प्रार्थना करना है, लेकिन मैंने सिर्फ उस यीशु मसीह के नाम को मन में लिया। प्रभु, जो तेरे बारे में सुना है वो अगर सच है तो मेरे जीवन में कुछ कर। और यीशु नाम सच्चा नाम है, यीशु नाम जीवित नाम है, यीशु नाम कोई कहानी नहीं, यीशु नाम ही जो मरे हुए में से जो जिंदा हुआ है, इतिहास गवाह है, वो जिंदा खुदा, दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो किसके लिए आया है? जो उसे ढूंढते हैं। वो किसके लिए आया है? जो उसके पास आते हैं। वो किसके लिए आया है? जो उस पर विश्वास करते हैं। और जब मैंने उस पर विश्वास किया, उसने मेरे जीवन के हालातों को ही नहीं बदला, परंतु मुझ जैसे पापी को अपने लहू से धोकर शुद्ध करके अपना संतान उसने बनाया। परमेश्वर यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उसकी राज्य की खोज करते हैं, जब उसको हम अपना परमेश्वर करके स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन में ना सिर्फ हालातें बदलते हैं, परंतु हमारे जीवन उद्धार से भर जाता है। स्वर्ग के पुस्तक में हमारा जीवन का नाम लिखा जाता है। यीशु मसीह हमारे अपराधों को मिटाने के लिए आया, हमारे जीवन को नरक से बचाने के लिए आया। यीशु मसीह उस स्वर्ग में अनंत काल के जीवन हमें देने के लिए आया। और जब हम उस खुदा पर विश्वास करते हैं, तो जैसा बाइबल बोलता है, सारी भली बातें, सारी बाकी के चीजें हमारे जीवन में जुड़ता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस अनंत काल के जीवन को देने के लिए हमारा यीशु मसीह इस धरती पर आया है। और वो उस सूली पर मारा गया,
वो सूली पर एक एक कतरा लहू उसने बहाया, ताकि जो भी विश्वास करता है मेरे लिए यीशु मसीह मरा है, उसका अपराध जितना पूरब से पश्चिम दूर है उतना ही उसका पाप दूर हो जाता है और परमेश्वर का धार्मिकता हमारे ऊपर आ जाता है और हम उसके सामने ग्रहण योग्य हो जाते हैं। धन्यवाद उस परमेश्वर को कि सिर्फ एक विश्वास करने से हमारा अपराध मिट जाता है। हालेलुया। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे जिसने हमारे लिए उस भेड़ के समान उस सूली पर अपने एक एक कतरा लहू को बहाया है। आइए हम क्यों ना इस सुबह उस खुदा को, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें जिसने आप और मुझे छुड़ाया है, आप और मुझे उसने बचाया है। आइए हम सब मिलकर उसकी महिमा करके इस गीत को धन्यवाद यीशु का। जितने भी लोग समझते हैं कि उसने मुझे बचाया है, वो मेरा खुदा है, वो धन्यवाद के योग्य है, उसे इस सुबह अपनी आवाज को उठाकर धन्यवाद करे, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसे स्तुति दें, उसके धन्यवाद करें। यीशु मसीह है मुक्तिदाता, जीवन सफल बनाता। यीशु मसीह है मुक्तिदाता, जीवन सफल बनाता। मूर्ख को वो भीड़ से चुनकर आदर मान बढ़ाता। मूर्ख को वो भीड़ से चुनकर आदर मान बढ़ाता। जा रहा था नरक के रास्ते, स्वर्ग का राह दिखाया। जा रहा था नरक के रास्ते, स्वर्ग का राह दिखाया। सब मिलकर धन्यवाद यीशु का, 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 धन्यवाद यीशु का। ओ यीशु मसीह है मुक्तिदाता, जीवन सफल बनाता। गए यीशु मसीह है जीवन सफल बनाता। मूर्ख को वो भीड़ से चुनकर आदर मान बढ़ाता। मूर्ख को वो भीड़ से चुनकर आदर मान बढ़ाता। जा रहा था नरक के रास्ते, जा रहा था नरक के रास्ते, स्वर्ग का राह दिखाया। जा रहा था नरक के रास्ते, स्वर्ग का राह। धन्यवाद धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद। तालियों के साथ धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। हो भेड़ के जैसे मारा गया वो पाप मेरे उठाया। भेड़ के जैसे पाप मेरे उठाया। जान देकर लहू बहाकर मुझको रब से मिलाया। जान देकर लहू बहाकर मुझको रब से मिलाया। ओ मेरे बदले सलीब चढ़कर सारा दाम चुकाया। मेरे बदले सलीब चढ़कर सारा दाम। धन्यवाद धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। ओ भोजन वस्त्र देता वो मुझको, फिक्र मेरी वो करता। भोजन वस्त्र देता वो मुझको, फिक्र मेरी वो करता।
सारा दाम। धन्यवाद धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु। सारे मिलकर धन्यवाद यीशु। ताली के साथ वो योग्य परमेश्वर है, उसे धन्यवाद दे। धन्यवाद यीशु का, 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 धन्यवाद यीशु का। यीशु मसीह है मुक्तिदाता, जीवन सफल बनाता। जा रहा था नरक के रास्ते, स्वर्ग का राह दिखाया। जा रहा था नरक के रास्ते, स्वर्ग का राह दिखाया। इसलिए कोई उसे धन्यवाद करे। धन्यवाद यीशु का, 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 धन्यवाद यीशु का। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ
सबसे ऊंचा रहे तेरा ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा उसकी महिमा महिमा हो तेरी हालेलुया महिमा हो महिमा हो तेरी हालेलुया महिमा हो तेरी आए तेरे चरणों में स्तुति प्रशंसा करे हम आए हैं तेरे चरणों में स्तुति प्रशंसा करे हम यीशु तू ही यीशु तू ही है हमारा जीवन यीशु तू ही है हमारा जीवन महिमा महिमा हो तेरी हालेलुया महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी यीशु राजा महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी हालेलुया महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी हालेलुया महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी यीशु राजा महिमा हो तेरी आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करे आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करे उसे ऊंचा उठाए ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। अपनी परिस्थिति में इस सुबह उस बीमारी को नहीं, उस दुख को नहीं, उस समस्या को नहीं, उस अशांति को नहीं, पर यीशु का नाम ऊंचा उठाया जाए जो सारे नामों में ऊंचा है। उस कोलाहल को नहीं, उस कोई भी प्रकार की शैतान की ताकत को और बातों को नहीं, पर इस सुबह उस परमेश्वर के जीवन की बातों ऊंचा उठाया जाए। उस यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाया जाए जो हमारी परिस्थिति और हालात से भी ऊंचा है, जो सब सामर्थ्य के ऊपर है, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे
करता रहूं ए पिता, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं। यीशु अपने हाथों को उठाकर, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ए पिता, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं। यीशुआ ये जिंदगी तेरी महिमा करता, तेरी आराधना ये जिंदगी तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा ए पिता, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हाँ प्रभु, इस सुबह हमारे जीवन को फिर से एक बार हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। इस जीवन से केवल तेरी मर्जी और केवल तेरी इच्छा पूरी होते जाए प्रभु। इस जीवन से सदा तेरा नाम पाक माना जाए। इस जीवन में सदा तेरा जलाल होने पाए प्रभु। इस जीवन से सदा तू दिखने पाए। तेरी उपस्थिति में तेरे महान अभिषेक से हमें भर दे परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य से हमें भर दे, तेरे बल से हमें भर दे प्रभु। तू हमें छू ले राजा, हमें पूर्ण बना दे प्रभु जी। हमारे हर कमजोर शक्ति में तेरा बल आ जाए परमेश्वर। अपने हाथों से हमें स्पर्श कर, अपने हाथों से हमें छू ले परमेश्वर। तेरे छूने से हमारी आत्मा में हम चंगा पाते हैं प्रभु। तेरे छूने से हमारे शरीर में हम चंगाई को पाते हैं। तेरे छूने से हम बल को पाते हैं परमेश्वर। तेरे छूने से हम ज्यों का त्यों हो जाते हैं परमेश्वर। तेरे छूने से प्रभु हम उठ खड़े होकर चलने लगते हैं। तेरे छूने से हम जीवन पाते हैं। सुबह छू ले प्रभु, तेरी महिमा के बादल को हमारे जीवन में उतरने दे। तेरे अभिषेक के वर्षा को बरसा दे परमेश्वर, ताकि सारे बद्रुहे टूटते जाए, सारे शरीर के कार्य मिटते जाए प्रभु, और हम तुझसा बनते जाए परमेश्वर। अपने अभिषेक से हमें भर दे खुदा, ताकि अपने जीवन के हर हालात में हम पिता तेरी भक्ति कर सके, तेरी आराधना कर सके आत्मा सच्चाई से प्रभु। इस जिंदगी में तेरी महिमा हम कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं, तेरी भलाई को हम स्मरण करते हैं प्रभु। तेरी दया को हम स्मरण करते हैं। तेरे उपकारों को हम कैसे भूल सकते हैं प्रभु। हमारे आंसुओं को पोंछने वाला तू पिता है, हमारे जीवन को उठाने वाला तू पिता है, राग के बदले में सुंदरता देने वाला तू परमेश्वर है। हमारे कमजोरियों के बाद में भी हमें गले लगाकर हमसे प्रेम करने वाला पिता तू है। कभी तुच्छ न जानने वाला, कभी न त्यागने वाला, कभी न छोड़ने वाला, हमारे हथेली अपने चित्त में खोदने वाला पिता तू है।
हम पापी होते हुए भी एकलौता पुत्र देने वाला पिता तू है। हम जैसे खोए हुओं के लिए अपना एक एक कतरा लहू बहाने वाला यीशु तू है। प्रभु हमारा शब्द कम पड़ते हैं, हमारे गीत कम पड़ते हैं, हमारी आवाज कम पड़ जाती है। प्रभु कैसे तेरे उपकारों को हम भूलें। हम तुझे धन्यवाद करते हैं, इस सांसें भी तूने दिया है प्रभु। तू ही हमारा पहला प्रेम है, तू हमारा सब कुछ है। इस स्तुति पे तू विराजमान हो प्रभु। इस आराधना तेरे लिए है पिता, ये भक्ति तेरे लिए है यीशु राजा। सब मिलकर तुझे ऊंचा उठाते हैं। तू आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा इस सुबह तू ही हमसे बात कर प्रभु, ताकि हम उस रोटी से अपने भूख को मिटा सके। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, सर आदर गौरव महिमा तुझे ही देते हुए इस प्रार्थना विनती को हमारा जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए एक बार जोरदार तालियों का अर्पण केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम। आज फिर हम परमेश्वर के कलाम से खुदा का वचन सीखेंगे। परमेश्वर में यीशु मसीह ने जब भी बाइबल में अपने कलाम को खोला, जब भी वचन के बारे में बात की, हमेशा यीशु मसीह ने कुछ दृष्टांतों, कुछ पैराबल्स में बात की। क्यों ये बातें वो सीधे तौर पर नहीं कहते थे? क्योंकि उनको पता था ये बातें इतनी सख्त और इतनी कड़वी हैं कि कई बार हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। कभी कभी जो सच होता है ना, वो इतना सख्त होता है ना कि अगर सीधे तौर पे बोला जाए ना, हम क्या करेंगे, उसे रिजेक्ट कर देंगे। ये हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते, हम नहीं ऐसे चल सकते। इसलिए यीशु मसीह पैराबल्स में, इसलिए यीशु मसीह दृष्टांतों में सिखाते थे। हम अपने बच्चों को स्टोरीज सुनाते हैं छोटे में, तो उनको सिर्फ खुश करने के लिए। यीशु मसीह हमें जो दृष्टांत सिखाते हैं वो हमें खुश करने के लिए नहीं, हमारे जीवन को बदलने के लिए। मत्ती की पुस्तक में आपको खोलने की जरूरत नहीं है, वचन हम आगे जाएंगे। यहाँ पर एक बात लिखी है मत्ती 13:34-35 में कि ये सारी बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनको कुछ नहीं कहता था, कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वो पूरा हो। और वो कहता है, मैं दृष्टांत कहने को मुंह खोलूंगा और मैं उन बातों को जगत की उत्पत्ति से जो गुप्त रही हैं तुम पर प्रकट करूंगा। परमेश्वर क्यों दृष्टांतों में बात करता था? कि जो बाइबल, जो कलाम है, जो भविष्यवक्ताओं ने कहा है, वो कह रहा है कि वो बातें पूरी हो। मतलब ये बातें लोगों तक पहुंची ही नहीं, लोगों को समझ ही नहीं आ रही हैं, तो फिर कैसे पूरी होंगी? तो कहता है मैं दृष्टांतों में मुंह खोलूंगा ताकि जो कुछ जगत की उत्पत्ति से गुप्त रहा वो तुम पर प्रकट हो। आइए आज हम प्रार्थना करेंगे कि खुदा कि आज अगर तू फिर दृष्टांत से बात कर रहा है तो हमारे जीवन में ये प्रकट होने पाए, जो भविष्यवक्ताओं ने कहा वो मेरे जीवन में पूरा होने पाए, क्योंकि अब तक ये गुप्त रहा है, अब तक मैं इसे समझ नहीं पाया। यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए दृष्टांतों में कहता हूँ क्योंकि ये बातें तुम समझ नहीं पा रहे हो। और आज फिर हम खुदा के एक दृष्टांत से ही हम सीखेंगे। कि आज मैं दुआ करता हूँ खुदा कि तेरा आत्मा एक बार फिर तेरे लोगों को इस दृष्टांत के द्वारा सिखाए कि वचन उनके हृदय में बस जाए और जड़ पकड़े, कि एक दिन जब ये फल लाएगा तो अपने जीवन को ये बदलता हुआ देखेंगे। और ये दृष्टांत लूका की पुस्तक उसके 14वें अध्याय से लिया गया है। ये दृष्टांत आप सब खोल सकते हैं। आज इस दृष्टांत के साथ आज इस टीचिंग को हम लेंगे जो खुदा ने मुझे दी है कि मैं आपको सिखाऊं। कि आज ही हम परमेश्वर ने एक टीचिंग हमें दी है इस दृष्टांत से। लूका की पुस्तक उसका 14वां अध्याय 15वें वचन से 24वें वचन तक, यहाँ पर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया है, एक बड़े भोज का दृष्टांत, कि परमेश्वर का राज्य क्या है। आज हम सब, आपके पास अगर नोटबुक्स हैं आप उनसे नोट कर सकते हैं कि आज सिर्फ ये टीचिंग है खुदा की, कि खुदा मुझे और आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है। और ये बड़े भोज का दृष्टांत यीशु मसीह ने क्यों दिया? लूका 14:15 से 24 में ये दृष्टांत को लिखा गया है।
और ये दृष्टांत जहां पर यीशु ने बोला वो जगह एक फरीसियों का घर है। एक फरीसियों के सरदार ने यीशु मसीह को रोटी खाने को अपने यहाँ बुलाया, और जब सब रोटी खाने के लिए बैठ गए तब वहां पर यीशु मसीह उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने लगे। 16वां वचन अगर कोई पढ़ेगा जोर से। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। 16वें वचन में लिखा है कि किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। पहली बात इस दृष्टांत में है कि परमेश्वर के राज्य का न्योता सबके लिए है। पहली बात, ये परमेश्वर का जो राज्य का न्योता है ना, ये सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। यहाँ लिखा है बहुतों को बुलाया, और 17वें वचन में लिखा है जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ भोजन तैयार है। और वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने दूसरी तरह के लोगों को बुलावा भेजा, जो कंगाल थे, जो लंगड़े थे और जो अंधे थे। यीशु मसीह एक बात आज इस दृष्टांत के द्वारा मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि ये जो परमेश्वर का राज्य है ना, ये सबके लिए खुला है, सबके लिए खुला है। दो तरह के यहाँ लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनको परमेश्वर आमंत्रित कर रहे हैं और वो क्षमा मांग रहे हैं कि हम नहीं आ सकते, और दूसरे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो अधूरे लोग हैं, जिनके जीवन में, जिनकी परिस्थितियों ने उनको अधूरा बना दिया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते ही नहीं। और यह सबसे बड़ी बात इस दृष्टांत में हम यहाँ क्या देखते हैं कि परमेश्वर में के राज्य में जब प्रवेश करने के लिए यहाँ लोगों को बुलाया जा रहा है तो लोगों के जीवन में दूसरी प्रायोरिटीज बहुत है, वो आना नहीं चाहते। उनके पास इतनी प्रायोरिटीज हैं अपनी कि वो क्षमा मांग रहे हैं कि परमेश्वर हम नहीं आ सकते, तो बुला रहा है, तो भोज तैयार किया है, भवन तैयार है, पर हम नहीं आ सकते। हमारी प्रायोरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग को जब परमेश्वर न्योता देते हैं अपने राज्य का, अपने राज्य में आने का, तो कैसे लोग वहाँ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे वहाँ पर लोग उस न्योते को खुले हृदय से स्वीकार नहीं कर रहे। आइए हम 17वें वचन से देखेंगे। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथों आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ भोजन तैयार है। और 18वें वचन में वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। तीन तरह के लोग हैं, आइए आज हम देखेंगे। पहले ने क्या कहा, सबसे पहले ने एक बहाना क्या बनाया कि मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं, मुझे तुझसे मैं विनती करता हूं कि मुझे तू क्षमा कर दे। क्या बोल रहा है, एक बहाना क्या बना रहा है कि मैंने खेत मोल लिया है और अब मुझे उसे जाकर देखना है। हम कभी कभी जब घर खरीदते हैं, हम खरीदने से पहले घर को देखते हैं ना, फिर घर खरीदते हैं। खरीद लिया तो फिर तो हमारा हो गया, फिर उसको देखने की क्या जरूरत है, फिर तो हमें रहने जाना है। यहाँ क्या बोल रहा है वो, मैंने खेत अब खरीद लिया है, अब मुझे उसे देखने जाना है। कैसा बहाना बना रहा है ना। परमेश्वर को हम कहीं पर इतने छोटे झूठे बहाने बनाते हैं परमेश्वर के भवन में नहीं आने के लिए, परमेश्वर के राज्य में नहीं आने के लिए, कि परमेश्वर मेरे ये प्रायोरिटीज है, मेरी ये प्रायोरिटीज है। और ऐसी एक्सक्यूजेस, ऐसी लैम एक्सक्यूजेस देते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। फिर दूसरे का देखते हैं हम 19वें वचन में, वहां पर लिखा है, दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर दे। क्या मतलब है इसका? आपने बैल खरीदने के बाद उनको परखते हो कि बैल खरीदने से पहले परखते हो? आप बताइए मुझे। जब कोई किसी से गाड़ी आपने खरीदी तो आप पहले टेस्ट करते हो ना, भाई ये गाड़ी सही है कि नहीं सही है। कैसा एक्सक्यूज दे रहा है, बैल ले लिया प्रभु, अभी उनको परखने जाना है। जैसे ना, पास्टर जी मैंने गाड़ी खरीदी है, आज मेरे को संडे ही रिपेयर के लिए जाना, संडे को ही हमारे सारे काम निकलते हैं। मतलब कैसा वो एक्सक्यूज दे रहा है। और तीसरा देखिए क्या कहता है, एक और ने कहा मैंने विवाह कर लिया है, अब मैं इसलिए नहीं आ सकता। अरे शादी नहीं हुई तो शादी की तैयारी के लिए तुम नहीं आ रहा, एक संडे ठीक है, शादी होगी अब मैं नहीं आ सकता। परमेश्वर ने शादी करा दी, प्रभु संडे तो वाइफ के लिए है, अभी मैं कैसे आऊंगा, संडे मैंने वाइफ के लिए रखा हुआ है, बाकी दिन मेरे काम के लिए, मैं नहीं आ सकता, मेरी शादी होगी। कई बार हम प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु शादी हो जाए, प्रार्थनाएं करते हैं बच्चे हो जाएं,
तो जब बच्चे हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं, हम कहते हैं बच्चे हैं ब्रदर, प्रभु हम नहीं आ सकते। ब्रदर प्रभु शादी, बीवी है, संडे तो बीवी के लिए ब्रदर, वो खुश को भी खुश रखना है। कैसा लैम एक्सक्यूजेस ये दे रहे हैं। और आज कितने यहाँ अपने आप को ऐसे एक्सक्यूजेस से जोड़ रहे हैं कि कई बार आपने ऐसे एक्सक्यूजेस दिए होंगे, प्रभु कोई आ गया घर में, रिश्तेदार आ गया, मैं नहीं जा सकता, रिश्तेदार को कलीसिया लेके आ जाए, उसको बोलिए नहीं तो संडे मत आई। हम कई बार इतने लैम एक्सक्यूजेस देते हैं, खुदा के भवन में आने से अपने आप को रोक देते हैं। आज परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी क्या प्रायोरिटीज है। आज इस दृष्टांत से मुझे और आपको परमेश्वर बहुत सी बातें सिखाना चाहते हैं। हम कई बार फोन करते हैं, मेरे को कई बार 10 बजे जब फोन आता है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि 10 बजे कोई बोले कि मैं नहीं आ रहा हूँ कलीसिया। आपको नहीं आना है तो आप रात को मैसेज कर दीजिए, नहीं आना है तो मत आइए। 10 बजे आज भी एक भाई ने मुझे फोन किया, बोला पास्टर मैं नहीं आ सकता, मुझे आज प्रभु ने ये वचन दिया है, पर उसने मुझे यही बोला कि आज मुझे घर शिफ्ट करना। मैं बोला परमेश्वर वचन तूने पहले दिया है। वो भाई ने 10 बजे आज मुझे मैसेज किया। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं आपको लैम एक्सक्यूजेस बता रहा हूँ। हो सकता है ये परमेश्वर ने कभी कभी प्रभु बताता है, वो बोलता है ब्रदर कि आज मेरे को सफाई करनी है, घर शिफ्ट करना है। मैं बोला ठीक है ब्रदर आप जाइए। मैं आते हुए सोच रहा था परमेश्वर आज तू यही वचन मुझे बता रहा है और फिर तो एग्जाम्पल बता रहा है कि तेरे बच्चे आज भी ऐसा ही करते हैं। हम लोग संडे को ही सारे प्लान करते हैं और कैसे एकदम मतलब लैम एक्स, कोई रीजन नहीं है। क्या बोल रहा है, खेत मोलनी है उसको देखने जाना है, बैल लिए हैं उनको मुझे जांचना है, शादी हो गई है अभी बीवी के पास। प्रभु तीनों बातें। और 21वें वचन में क्या लिखा है आगे, उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई कि तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर उस दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी जैसा तूने कहा वैसा ही किया, फिर भी जगह है। परमेश्वर कह रहा है मेरे भवन में सदा जगह है, तुम आ जाओ, आज तुम मत आओ, कुछ समय के बाद फिर आओ, मेरे भवन में हमेशा जगह है तुम्हारे लिए, मेरे भवन में सदा जगह रहेगी। आज तुम एक्सक्यूजेस ले रहे हो व्यर्थ के, पर उसके बाद भी जब तुम पलट कर आओगे तब भी मेरे भवन में जगह है। हमारे परमेश्वर के भवन में ना जगह कभी कम नहीं होगी, कभी घटेगी नहीं। उसका बेटा जब बदल कर आएगा तब वो उसे अपने गले लगा लेगा। आज इस दृष्टांत से मुझे और आप परमेश्वर बहुत सी बातें सिखाना चाहते हैं। 23वें वचन में वो कहते हैं, स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके मेरे घर में ले आ कि मेरा घर भर जाए। परमेश्वर चाहते हैं मेरा घर भर जाए। आज भी परमेश्वर उम्मीद लगाए हुए हैं कि मेरा घर भर जाए। मेरे बच्चों कभी तो तुम्हें समझ आएगी, कभी तो तुम्हें प्रायोरिटीज पता चलेंगी, कभी तो तुम ये दुनिया की छोटी छोटी बातों में जहाँ तुमने अपने आप को इंपॉर्टेंस दे दी है, कभी मेरे भवन को इंपॉर्टेंस दोगे, कभी मेरे इस प्रभु मेज को इंपॉर्टेंस दोगे, कभी मैं जो तुम्हारे लिए भोज लगाकर मैं हर दिन तुम्हें न्योता देता हूँ, आओ आओ मेरे भोज में शामिल हो जाओ, कभी तो तुम्हें मेरी याद आएगी, कभी तो तुम समझ पाओगे। आज इस वृत्तांत से परमेश्वर अपने राज्य के एक भोज के समान उसका कंपैरिजन करके मुझे और आपको बता रहे हैं। कितनों को भोज पसंद है, पहले मुझे ये बताइए। अच्छा भोजन, अगर यहाँ से आप लोग बैठे हो, अगर कोई कह दे कि ब्रदर आप में से कि आज मैंने ना बहुत अच्छा भोजन बनाया है और आप सबको बुलाया है, आप कहेंगे ब्रदर क्या बात है, क्या बात है, हम लोग खुश हो जाएंगे कि क्या शाही भोजन ये ब्रदर ने, सिस्टर ने हम सबको यहाँ पर बुलाया। यहाँ पर परमेश्वर एक बड़े भोज का परमेश्वर के राज्य से कंपैरिजन कर रहे हैं और वो बता रहे हैं, वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा भोज बनाया है। तो आपको मालूम है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर मेरे और आपके लिए भोज ही लगाते आए। उत्पत्ति में भी जब उन्होंने ना आदम और हव्वा को बनाया, सबसे पहले उनके लिए खूबसूरत भोजन तैयार किया, सब कुछ तैयार करके अदन की वाटिका में रखा और कहा अब आ जाओ यहाँ पर और अब इस भोजन को तुम खाओ। पर परमेश्वर एक चीज याद रखिए, परमेश्वर हमें सिर्फ अच्छा भोजन नहीं देना चाहता। वो भोजन लगाने का कारण क्या है, वो भोज का कारण क्या है, परमेश्वर चाहता है इस भोज में हम आए और उसके साथ सहभागिता करें, उस रोटी को हम उसके साथ तोड़ें और हम उसके आनंद में सहभागी हो जाएं। वो ये नहीं चाहता कि प्रभु मुझे रोटी दे, मैं रोटी लूं और मैं भाग जाऊं। नहीं, परमेश्वर चाहता है इस रोटी में मैं और आप उसके साथ रहें। अदन की वाटिका में भी हम देखते हैं परमेश्वर ने सब कुछ तैयार किया और वहां पर आदम और हव्वा को वहां पर रखा और कहा कि अब शाम को मैं आया करूंगा और हम मिलकर सहभागिता करेंगे। ये हम देखते आ रहे हैं शुरुआत से परमेश्वर ने ना ये रोटी शरीर की भूख को मिटाने के लिए नहीं बनाई,
वो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रोटी बनाई है, वो आज भी मुझे और आपको बुलाता है, क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। प्रभु मेज ना, ये बड़ा भोज ना, ये खुदा का भवन ना, परमेश्वर का राज्य ना, ये क्यों न्योता देता है बार बार मुझे और आपको? क्योंकि परमेश्वर मुझसे आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो मेरे और आपके लिए भोजन बनाता है। उत्पत्ति से लेकर यीशु के आने तक यीशु मसीह भी भोजन तैयार करते रहे, अपने चेलों के लिए किया। फरीसियों के साथ बैठे, सदूकियों के साथ बैठे। कई बार हम लोग पापियों के यहाँ जाएं, हम कहेंगे अरे गरीबों के यहाँ जाएं, चलो इनको खाना दे देते हैं। पर यीशु मसीह सब जगह बैठ के खाना खाते। अभी आपने देखा होगा, वो फरीसियों के यहाँ गए, साथ बैठकर खाना खाया। टैक्स कलेक्टर के यहाँ गए, साथ बैठकर खाना खाया। अपने चेलों के साथ गए, साथ बैठकर खाना खाया, क्योंकि प्रभु ना मुझसे और आपसे फेलोशिप करना चाहते। इसलिए परमेश्वर ये चाहते हैं। यह बड़े भोज का जो दृष्टांत है, यह परमेश्वर एक चीज आज मुझसे और आपसे कहना चाहते हैं कि जो अदन की वाटिका से शुरू हुआ ना, वो भोज कैसे दूर हुआ? पाप के कारण वो सहभागिता टूट गई और मनुष्य दूर हो गया। और उसके बाद फिर मनुष्य सहभागिता ढूंढने लगा, फिर उस प्रेम को ढूंढने लगा, फिर उस आनंद को ढूंढने लगा, और परमेश्वर ने फिर मेरे और आपके लिए मेज लगानी शुरू कर दी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम हर दिन अपनी कलीसिया में, जब संडे को इकट्ठा होते हैं, हम प्रभु मेज में जब हम शामिल होते हैं, एक चीज है, यीशु मसीह ने क्यों बोला कि एक चीज नए नियम में ना यीशु मसीह ने बोली है जो हमें करनी है, बाकी चीज के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा है। उसने बोला एक चीज तुम्हें निरंतर करनी है, वो है प्रभु मेज। और जब भी तुम इकट्ठे हो, मेरे शरीर और लहू की याद में इसको तुम्हें करना। इसलिए प्रभु मेज हम जितना जब हम मिलते हैं और प्रभु मेज में जब हम इकट्ठा होते हैं, प्रभु मेज हम लेते हैं, जानते क्या होता है? इसमें सिर्फ हम सहभागिता नहीं करते, इसमें हम परमेश्वर के साथ अपने आप को एक तो सही करते हैं, एक अपने मसीह भाई के साथ अपने आप को सही करते हैं। अगर कोई अक्षमा है वहां दूर हो जाती है, और हम परमेश्वर के साथ और अपने भाई बहनों के साथ एक हो जाते हैं। ये परमेश्वर जब भोज लगाता है ना, वो इसलिए चाहता है कि हम आए, परमेश्वर के साथ एक हो जाएं और अपने भाई बहनों के साथ एक हो जाएं। ना भाई बहनों के प्रति कोई कड़वाहट बचेगी, क्योंकि जब मिलकर रोटी खाएंगे ना और साथ बैठेंगे, अच्छी फेलोशिप करेंगे, जो पुरानी कड़वाहट होगी ना वो जाती रहेगी। ये फेलोशिप करती है, और यही परमेश्वर का राज्य बढ़ने का तरीका है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा भोज तैयार करता हूं। इसलिए बड़े दृष्टांतों में हमेशा भोज के बारे में बताया। और पुराने नियम में हम देखें तो पुराने नियम में बहुत सारे, पहले बाइबल में लिखा है, बहुत सारे ऐसे पर्व होते थे। आप पढ़ेंगे ना, निर्गमन में अखमीरी रोटी का पर्व होता था, वहां पर कटनी का पर्व होता था, जब फल बटोरते थे उसका पर्व होता था। सब मिलकर साथ में भोजन करते थे, परमेश्वर को धन्यवाद देते। एक कारण था। और यशाया की पुस्तक अगर सब खोलेंगे, 25वां अध्याय, उसके 6 वचन से 9वें वचन में परमेश्वर द्वारा एक ऐसे भोज का जिक्र है जो आने वाले भविष्य में वो अपने लोगों के लिए करेगा। उसने वहां पर ये बात कही यशाया नबी से, यशाया 25:6 से 9 अगर कोई पढ़ेगा। किसी पर्वत पर इस देश के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निद्रा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत बहुत ही निद्रा हुआ दाख मधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो कुंभड़ सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा, और अपने प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसी की बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मग्न और आनंदित होंगे। हालेलुया। क्या कह रहा है? पहली बात क्या बोलते हैं? सेनाओं का यहोवा उसी पर्वत पर से सब देशों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा। सब देशों के लिए, सबके लिए ऐसा भोज तैयार करेगा। और उस भोज में क्या लिखा है? भांति भांति का चिकना भोजन होगा, निथरा हुआ दाख मधु होगा। और वो क्या बोल रहा है? उसे पाकर लोग मग्न और आनंदित होंगे। हालेलुया।
ये परमेश्वर सेनाओं का यहोवा आने वाले समय के लिए अपने लोगों के लिए कहता है कि मैं ऐसा भोजन तैयार करूंगा जो सब देशों के लोगों के लिए होगा। आप चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, परमेश्वर वो कह रहा है मैं सबके लिए ऐसा भोजन बनाऊंगा ना। वो परमेश्वर कह रहा है जिसे खाकर तुम तृप्त होगे, जिसे खाकर तुम आनंदित होगे। यहाँ पर परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं, जब भी हम प्रभु मेज में आते हैं ना, और जब इस प्रभु मेज में हम शामिल होते हैं ना, हम इस बात को समझना है कि परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम उसके भोज में शामिल हो। कलीसिया आना सबसे बड़ी बात है, हमारी सहभागिता है। हम जो मिलकर रोटी तोड़ते हैं, एक दूसरे के लिए आशीष बनते हैं, और परमेश्वर हमारे बीच में आता है। यहाँ पर प्रभु किनके साथ बैठे हैं? बाइबल में लिखा है किनके साथ बैठे हुए हैं? जो पापी हैं, फरीसी हैं, टैक्स कलेक्टर हैं, उनके साथ बैठे हैं। और यहाँ क्या वचन कह रहा है? वो कह रहा है कि हम उसमें उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। उससे उद्धार पाकर नहीं, उसमें उद्धार पाकर, मतलब हम परमेश्वर में उद्धार पाकर आनंदित होंगे। खाली उद्धार लेकर हम चले गए, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, वो उद्धार रह नहीं पाएगा। जब तक हम उसमें बने रहेंगे, उद्धार बना रहेगा और हम उसमें आनंदित रहेंगे, हम उसमें मगन होंगे। और हम क्या देखते हैं, प्रभु ने सिर्फ प्रभु मेज जब आखिरी लिया ना, सिर्फ वहां प्रभु मेज को खत्म नहीं किया, क्रूस पर यीशु मसीह खुद रोटी बन गए। वो खुद रोटी बन गए। और क्या बोला उन्होंने? यूहन्ना 6:5 में उन्होंने क्या बोला? जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। प्रभु कह रहे हैं मैं खुद, यीशु मसीह क्रूस पर मेरे और आपके लिए रोटी बन गए। और प्रकाशित वाक्य में फिर वो कहते हैं 19:9 में, धन्य है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। अदन की वाटिका से भोज शुरू हुआ, और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मेमने के विवाह में वो भोज खत्म होगा, और लिखा है कि धन्य है जो उस भोज में बुलाए गए हैं। धन्य है। परमेश्वर का राज्य किसके समान? यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर का राज्य सिर्फ खाना पीना नहीं है, सिर्फ रोटी नहीं है। परमेश्वर का राज्य, यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहे हैं आओ मेरे भोज में और इसमें सहभागी हो जाओ। कौन भोज तैयार कर रहा है? पहले मुझे बताइए। प्रभु भोज तैयार कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? मेरे और आपके लिए कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, हम बहाने बना रहे हैं। परमेश्वर भोज तैयार कर रहे हैं, और बाइबल इस दृष्टांत में बता रही है कि लोग बहाने बना रहे हैं। कोई कह रहा है कि मेरी तो शादी हो गई है, मुझे वहां जाना है। कोई कह रहा है मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे वहां जाना है। कोई कह रहा है मुझे रिश्तेदारों से मिलने जाना है। कोई कहता है मेरे रिश्तेदार आ गए हैं, मैं इसलिए नहीं आ पा रहा। झूठे बहाने बना रहे हैं, और वो फिर भी हमारे लिए भोज लगाकर हमें बुला रहा है, क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। अपने उस प्रेम के कारण यीशु मसीह मुझे और आपको बुला रहे हैं। इस वृत्तांत में हम दो बातों को देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उत्तम पदार्थों से मुझे तृप्त करना चाहते हैं। दो कारण हैं। एक, पहली बात, वो हमारे साथ सहभागिता करना चाहते हैं। दूसरा, अपने प्रेम के कारण, अपने प्रेम के कारण। और मैं आपसे कहता हूं ये भोज मुझे और आपको बताता है कि अनुग्रह है, अनुग्रह है। पापों की ग्लानि के बदले अनुग्रह है, दुख के बदले ओढ़नी है, खालीपन की जगह बहुतायत है। पर परमेश्वर कह रहे हैं किसे यह मिलेगा? जो इस न्योते को कबूल करेगा। किसे मिलेगा? आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस भोज के हम अयोग्य ठहरते हैं। क्या कारण है? आज अगर हम इस वृत्तांत में देखिए कौन से लोग अयोग्य ठहरे हैं, जिन्होंने इसमें आने से मना कर दिया। अयोग्यता का सिर्फ एक कारण है, सिर्फ एक कारण है कि जब आप कहते हो कि मैं नहीं आ सकता, आपके पास बहाने और कोई कारण नहीं है। इस प्रभु मेज में कोई भी शामिल हो सकता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहते हैं मैं देश देश के लिए ये भोज तैयार कर रहा हूं, मैं उत्तम पदार्थ तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। पर परमेश्वर के इस भोज में कौन सी चीज अयोग्य ठहराती है? यहां लिखा है एक चीज है, अगर अनुग्रह आप तक नहीं पहुंच रहा है, अगर आप कह रहे हो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अगर अनुग्रह आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है, इसका एक ही कारण है, आप कह रहे हो मुझको इसकी जरूरत नहीं है। लूका 14:15 में वहां लिखा है, यीशु के साथ भोजन खाते हुए एक ने कहा, धन्य है जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। कितनी सच्ची बात उसने बोली कि धन्य है जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। पर जो कौन कह रहा है? ये फरीसी कह रहा है। यीशु मसीह उसके बाद ये दृष्टांत बताते हैं।
क्योंकि वो क्या सोच रहा था कि मुझे तो ये विरासत में परमेश्वर का राज्य मिला है, हम तो खानदानी मसीह हैं। वो फरीसी बोलता है, क्यों बोलता है? क्योंकि उसको पता है यहां तो हम आ सकते हैं इस बोझ में। यहां यीशु मसीह मुझे और आपको बता रहे हैं कि किसी की भी जगह पक्की नहीं है। किसी को लग रहा है ना कि मेरी सीट पक्की है, आज परमेश्वर कह रहे हैं एक चीज है जो आपको योग्य बनाती है, वो तो मेरा प्रेम है सिर्फ। हम अन्य भाषा बोलें तो हम उस प्रभु मेज में शामिल होने के योग्य नहीं ठहरते हैं अगर हम इस भोज को कबूल नहीं कर रहे हैं, अगर हम अपने आप को उसको समर्पित नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अपने अनुग्रह में तुम्हें लेकर आना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है इस दृष्टांत में, जब लोगों ने मना कर दिया, जब सबने मना कर दिया तो इनविटेशन किसके पास गया? वहां लिखा है जो कंगाल थे, जो अपंग थे, जो सड़कों पर थे, यानी जो बाहर के लोग। कौन थे कंगाल? कंगाल कौन होते हैं? जो ये कहते हैं प्रभु कि मैं योग्य नहीं हूं, तू योग्य। जो अपने आप को खाली करेगा ना, परमेश्वर उसको भरेगा, मैं आपसे कहता हूं। दूसरी चीज, जो लंगड़े और अंधे इस समाज में जो कहते हो ना तुम ऐसे ही हो, यहां से तुम्हारी जिंदगी बदल नहीं सकती, क्योंकि तुम जिस अतीत से आए हो ना, तुम्हारा बैकग्राउंड में इतनी गरीबी है, तुम कभी अमीर नहीं बन सकती। इतनी तकलीफें हैं, ऐसी संसारिकता है, तुम बाहर नहीं निकल सकते। परमेश्वर कह रहा है मैं ऐसे आशाहीनों के लिए ही आया हूं। वो कहता है कि मैं इनको उठाऊंगा। इसलिए बाइबल कहती है जो पिछले हैं वो अगले होंगे, जो अगले हैं पिछले होंगे। जो अगले सोचते हैं ना हमारी सीट पक्की है, परमेश्वर कहता है इस वृत्तांत में अंत में जो अगले हैं वो पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं जो अगले हो जाएंगे। आप कहेंगे अरे ये तो अभी प्रभु में आया, ये कैसे वहां पहुंच गया? मैं तो सालों से, मेरी जिंदगी नहीं बदली। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि तुमने उस न्योते को ठुकरा दिया, तुमने बहुत बहाने बनाए। जब परमेश्वर ने भोज तैयार किया, तुमने उस अनुग्रह को अयोग्य ठहरा दिया यहां पर। और तीसरे लोग कौन से? लिखा है जो सड़कों पर और बाड़ों के पास थे। सड़कों और बाड़ों के पास मतलब संसार के जो अन्य जाति के लोग। और मुझे लगता है कि हम सब इन तीनों दशाओं के लोग हैं। हम वो लोग हैं जो अधूरे लोग थे, हम वो लोग हैं जो परिस्थितियों में अपंग किया हुआ था, हम वो लोग हैं जो अन्य जाति से आए थे, पर खुदा ने मुझे और आप पर अनुग्रह किया और अपने राज्य के में बुलाया है। आज हम वो इनविटेशन पाए हुए लोग हैं जो संसार में रिजेक्ट हो गए थे। वो खुदा कहता है कि मैंने उनको इनविटेशन दिया। आज मैं और आप, परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य किन लोगों के लिए है। आज मैं आपसे कहता हूं नम्र होकर ना खुदा के राज्य में चलिए, अपने आप को छोटा करके, खाली करके, क्योंकि मत्ती 5:3 में लिखा है धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और किसी का स्वर्ग का राज्य नहीं है। जो अपने आप को ऊंचा करेगा वो पीछे आएगा। जो अपने आप को सोचेगा मुझे बहुत समझ है, परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे प्रेम के कारण, मेरे अनुग्रह के कारण मैं इस भोज में तुम्हें बुलाता हूं। तुम्हारी काबिलियत नहीं है, तुमने प्रभु मेज में कोई तुमने योगदान नहीं है। प्रभु मेज यीशु तैयार कर रहे हैं। आप योग्य नहीं हो, आपने पेमेंट नहीं किया है। आपको कई बार लगता है यह अनुग्रह मुफ्त में मिला है, यीशु ने कीमत चुकाई है, कीमत चुकाई है। इसलिए इस अनुग्रह को यूं आप हल्के में नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। यहां ये वृत्तांत मुझे और आपको बता रहा है। लूका 14:11 में लिखा है क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। और लूका 13:27, 29 और 30 में यीशु कहते हैं पूरब और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में शामिल होंगे। और देखो कुछ पिछले हैं वो पहले होंगे, जो पहले हैं वो पिछले होंगे। इसलिए हमेशा नम्र रहे। यहाँ प्रभु कह रहे हैं जो सबसे छोटा है ना, परमेश्वर कह रहे हैं कि तेरा प्रेम और तेरा अनुग्रह, जब हम ये कहते हैं ना प्रभु कि तेरा अनुग्रह मुझे योग्य बनाता है, तब मैं इस भोज में शामिल हो सकता हूं। जब उसका अनुग्रह मुझे और आपको योग्य बनाता है। एक और दृष्टांत, सेम दृष्टांत मत्ती की पुस्तक में भी उसके 22वें अध्याय के पहले वचन से 14 वचन में एक ऐसा ही दृष्टांत है। ये दोनों दृष्टांतों में अगर हम कंपैरिजन देखें ना, उस दृष्टांत में यीशु ने ना स्वर्ग के राज्य का कंपैरिजन आप खोल सकते हैं। मत्ती 22:1-14 यहाँ पर एक राजा के पुत्र के विवाह के भोज का दृष्टांत है। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह, यहाँ कंपैरिजन किया गया है। और इस भोज में और उस भोज में हम क्या फर्क है, आज कुछ बातों को सीखेंगे। यहाँ पर भी हम देखते हैं इस भोज में जब न्योता दिया गया तो किसी ने अपने धंधे का बहाना बनाया, किसी ने अपने खेत का बहाना बनाया, किसी ने अपने व्यवसाय का बहाना बनाया, वही एक्सक्यूज किए। पर जो प्रभु के दास उन्हें
बुलाने गए, यहां पर क्या हुआ, उन्होंने उनका भी अनादर किया और उनको भी मारा। यहां पर एक एडिशनल बात हुई है, यहां उन्होंने आने से तो मना किया, पर जो प्रभु के लोग गए उनका अनादर भी किया और उनको मारा। और यहां एक चीज देखते हैं कि इस दृष्टांत में कि राजा का क्रोध भी देखते हैं। मत्ती 22:7 कोई पढ़ेगा जोर से। तो राजा का क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। अब आगे पढ़ेंगे 8, 9 और 10। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। यहाँ क्या लिखा है मत्ती 22, 8, 9, 10 में कि सबको बोलता है विवाह के भोज में बुला के लाओ। यहाँ पर खुला आमंत्रण सबको है। वहां पर हम देखते हैं पहले आमंत्रित लोगों को गया, फिर गया जो अंधे थे, जो लंगड़े थे, जो अन्य जाति थे। यहाँ लिखा है सबको बुलावा है। और क्या लिखा है, जाओ सड़क पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा करो। परमेश्वर भलों को बुरों को सबको यहाँ बुलावा कर रहा है। और लूका की पुस्तक में हम देखा जो दृष्टांत वहाँ अंधे लंगड़े और बाहर वाले, यहाँ मत्ती में सब अच्छे सब बुरे सबको बुलावा है। और एक चीज इस विवाह में और उस विवाह में फर्क है कि ये जो विवाह है इस विवाह में एक ड्रेस कोड है। यहाँ पर एक ड्रेस कोड लिखा है। मत्ती 22:11 से हम पढ़ेंगे 12 तक, 11, 12 दोनों। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। बस इतना ही है, पढ़ेंगे। यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ राजा का पुत्र का जब भोज आया तो राजा ये देखने आया कि किसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना है। इस विवाह में परमेश्वर ने एक ड्रेस कोड बनाया और वहां हम देखते हैं कि एक मनुष्य वहां आ जाता है, यूं ही आ जाता है। लूका के दृष्टांत में जो बुलाए गए थे वो अधूरे लोग थे, जो खाली लोग थे, पर जो मत्ती की पुस्तक में ये दृष्टांत एक बहुत बड़ी हमें एक चेतावनी दे रहा है कि जो अनुग्रह है ना ये मुफ्त में तो मिला है पर इतना हल्का नहीं है कि अब ऐसे ही परमेश्वर के भवन में उठकर चले जाओ। वो लिखा है कि वो ऐसे ही उठकर चला गया। कई बार हम परमेश्वर के भवन में ऐसे ही उठकर चले जाते हैं। परमेश्वर के भवन को आप हल्के में नहीं ले सकते। यहाँ लिखा है वो यूं ही परमेश्वर के भवन में उठकर, कई बार हमें पता ही नहीं चलता हम आगे परमेश्वर के भवन में, मालूम ही नहीं है कहाँ हो। और लिखा है कि जब परमेश्वर ने उससे पूछा कि तूने कोई तैयारी नहीं की, उसका मुंह बंद हो गया। आज मैं आपसे कहता हूं कि ये अनुग्रह मुफ्त में मिला है पर यह हल्का नहीं है, यह हल्का नहीं है। अगर ये मुफ्त में मिला और आप सोचोगे ना कि मैं कैसे भी चलूं, फिर तो पवित्रता ऑप्शनल रह जाएगी। फिर लोग बोलेंगे मुझे मुफ्त में अनुग्रह मिला है, आपको पवित्रता में चलना है, आप चलिए, मैं तो अपनी मर्जी से चलूंगा। आज मुझे और आपको परमेश्वर कह रहे हैं अनुग्रह तुम्हें मुफ्त में मिला है पर यह हल्का नहीं है, क्योंकि यीशु ने इसकी कीमत चुकाई है उसको उस पर। और आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं, यहाँ पर पिता ने क्या लिखा है, पुत्र के विवाह का जब न्योता भेजा तो वहां पर लिखा है फिर वो देखने आया और वहां देखता है कि एक मनुष्य यूं ही वहां पर आ गया। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं मेरे भवन जब आओ ना तो मेरे आदर के साथ तुम्हें आना है, मेरी आज्ञा मानते हुए आना है। यूं मेरे भवन में मत उठकर आओ कि मैं परमेश्वर के भवन में आ गया और मैं संसार में चल रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है वहां पता क्या हुआ, उस मनुष्य को परमेश्वर ने वहां से निकाल दिया। लिखा है वहां पर राजा ने, आगे हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि जो मनुष्य जिससे पूछा गया कि भोजन के विवाह में तुम वस्त्र पहने बिना क्यों आया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। और लिखा है कि उसे उस भोज से बाहर निकाल दिया गया। और आगे लिखा है बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए बहुत थोड़े हैं। जब परमेश्वर के राज्य में हमें आना है तो नम्र होकर आना है, बदलने की चाह रखकर आना है, खुदा के आगे अपने आप को समर्पित कर करके आना है कि प्रभु मैं आया हूं और मैं बदलना चाहता हूं। आप ऐसे परमेश्वर के भोज में नहीं आ सकते। यहाँ परमेश्वर कह रहा है सब बुलाए हुए हैं। ये दृष्टांत बताता है कि परमेश्वर का राज्य मुझे और आपको अनुग्रह से मिला है, पर इसमें हम विश्वास से प्रवेश करते हैं, पर आज्ञाकारिता से ही चल सकते हैं, नहीं तो एक दिन इस भोज से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और परमेश्वर कहता है जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे और अगले पिछले हो जाएंगे। अनुग्रह है, इस दृष्टांत में अनुग्रह भी है और न्याय भी है।
ये दृष्टांत में हम देखते हैं कि ये दृष्टांत अनुग्रह से शुरू होता है और न्याय से खत्म होता है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं अगर अनुग्रह के साथ न्याय नहीं होगा तो अनुग्रह व्यर्थ ठहराया जाएगा। इसलिए कई बार हम कहते हैं ना कि परमेश्वर क्यों तू हमेशा अनुग्रहकारी नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना जब मुश्किल आ जाती है, क्यों अनुग्रहकारी नहीं है, क्यों न्याय होता है, क्यों जजमेंट होता है, क्यों प्रेमी परमेश्वर न्याय भी करता है। क्योंकि अगर न्याय ना हो तो उद्धार व्यर्थ हो जाएगा। लिख लीजिए इसको, परमेश्वर आज मुझसे आपसे कह रहे हैं अगर न्याय नहीं होगा तो उद्धार व्यर्थ हो जाएगा। और ये उद्धार तुम्हें मुफ्त में मिला है, पर परमेश्वर कह रहे हैं यीशु ने उसकी कीमत चुकाई है, तुम्हें बुलाया है परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में, भोज में, पर आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। आज मुझे और आपको परमेश्वर इस वृत्तांत से, इस दृष्टांत से मुझे और आपको बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें उद्धार दिया है, पर अगर मेरा न्याय ना हो तो पवित्रता ऑप्शनल हो जाएगी। ऑप्शनल हो जाएगी कि उद्धार से हम बच गए हैं, भाई आप पवित्रता में चलिए, मुझे चलने की जरूरत नहीं है, मेरी मर्जी, मैं कैसे भी चलूं, मेरी जिंदगी है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करूं। आज परमेश्वर कह रहे हैं पवित्रता ऑप्शनल हो जाएगी अगर न्याय नहीं होगा। इसलिए मैं जो क्रूस है ना, वो वहां पर अनुग्रह भी है और न्याय भी, याद रखिए। इसलिए कई बार अनुग्रह होता है पर उसके साथ न्याय भी हो जाता है, और हम कहते हैं प्रभु तू अनुग्रहकारी क्यों नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मेरे अनुग्रह को तुम हल्के में नहीं ले सकते। मैं चाहता हूं कि जब मेरे पास आओ तो मेरे पास जब तुम आओ तो अपने आप को तैयार करके आओ। उस वस्त्र को आपको पहनना पड़ेगा अगर परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के भोज में, परमेश्वर के राज्य में आपको रहना है, तो आपको वस्त्र धारण करना पड़ेगा। आज ये दृष्टांत मुझे और आपको बता रहा है क्योंकि परमेश्वर का राज्य सिर्फ खाना पीना नहीं है। रोमियो 14:17 कोई पढ़ेगा जोर से, क्या लिखा है यहां पर? कहता है कि परमेश्वर का राज्य सिर्फ खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। वो पवित्र आत्मा से, इसलिए परमेश्वर का राज्य का हिस्सा आनंद है और आनंद मेरी और आपकी विरासत है। परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं मैंने ये विरासत तुम्हारे लिए रखी है। ये भोज में आज परमेश्वर कह रहे हैं मेरे भोज मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, तुम आओ मेरे बेटे बेटियों, इसमें सहभागी हो जाओ और मेरे आनंद में सहभागी हो जाओ। और क्या ही आनंद की बात है ना। आप देखिए कि इस भोज में कौन लोग आए हैं जो योग्य नहीं और काबिल नहीं है, जो योग्य नहीं, जो काबिल नहीं, और वो उसकी मेज में सहभागी हैं। आज परमेश्वर मुझे और आपको ये प्रिविलेज दे रहे हैं। जो कलीसिया है ना, ये सिर्फ प्रचार की जगह नहीं है, ये तो सहभागिता की जगह है। यहाँ तो जब हम रोटी तोड़ते हैं ना तो हम सब एक परिवार बन जाते हैं, और यीशु हमारा मुखिया है, वो हमारा सिर है, हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए जब हम प्रभु मेज में हम मिलकर रोटी तोड़ते हैं, हम एक परिवार के समान रोटी तोड़ते हैं कि हमारा प्रभु एक है, हमारे अंदर एक विश्वास है, एक आत्मा हमारे अंदर काम करता है। और परमेश्वर कहता है तब तुम कलीसिया एक परिवार बन जाते हो, तब तुम एक दूसरे के दुख में एक दूसरे को उठाते हो, एक दूसरे के लिए शांति एक दूसरे को देते हो। क्योंकि जब हम प्रभु मेज में शामिल होते हैं ना, तो हमारा भाई जब हमारे साथ होता है, अगर कोई कड़वाहट होगी ना तो हम उसको क्षमा कर देते हैं वहीं पर, क्योंकि हमें पता है कि मुझे इस भोज में शामिल होना है। ये भोज हमें बताता है कैसे हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं, कैसे दूसरों के साथ बैठ सकते हैं। कभी कभी जब आप जिनसे प्रेम करते हो, अगर आप उनको अपने घर पे खाने पे बुलाते हो, तो क्या सिर्फ खाने पे बुलाने के लिए उनको बुलाते हो? क्यों बुलाते हो? कि साथ में बैठेंगे, अच्छी बातें करेंगे, एक अच्छा फेलोशिप होगी। सिर्फ खाने की अगर किसी को बुलाओगे, वो आपके घर एक बार आएगा, 2 बार आएगा, फिर कभी नहीं आएगा। पर अगर आप उसके साथ अच्छा समय व्यतीत करोगे, फेलोशिप करोगे, आप भी उसे बार बार बुलाना चाहोगे, वो भी आपके यहाँ बार बार आना चाहेगा। आज परमेश्वर इस दृष्टांत से मुझे और आपको कलीसिया का अर्थ बताते हैं। इसलिए दाऊद कहता है कि तेरे भवन में एक दिन ना कहीं के 1000 दिन से बेहतर है, क्योंकि तेरे भवन में आनंद की भरपूर। वही बात समझता था। परमेश्वर इस दृष्टांत से मुझे और आपको बताना चाहते हैं कि मेरा राज्य क्या है, ये भोज क्या है, जो तुम जिस भोज में संडे को शामिल होते, ये कलीसिया क्या है, ये कलाम क्या है। इस भवन में आओ, मेरे भोज में आओ, तो ना अपने आप को तैयार करके आओ। प्रायोरिटीज को तुम्हारी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तुम्हें उस पवित्रता में चलना सीखना होगा। तुम बदलाव की इच्छा लेकर आओ। यूं ही मत आइए, यूं ही आते रहेंगे, एक दिन आप पिछले हो जाएंगे और पिछले अगले हो जाएंगे। आप कहेंगे प्रभु तो अनुग्रहकारी क्यों नहीं रहा। परमेश्वर कहेगा मेरे राज्य में जहाँ अनुग्रह है वहाँ न्याय भी है, वहाँ जजमेंट भी है। आज प्रभु मुझे और आपको इस दृष्टांत से बहुत सी बातें सिखाना चाहते हैं। यहाँ पर जो लोग आए वो काबिल नहीं थे, वो योग्य नहीं थे।
एक ही मनुष्य है, एक ही परमेश्वर जो भोजन तैयार कर रहा था, और उस भोजन को तैयार करने के लिए उन लोगों में से किसी ने कीमत नहीं चुकाई थी। कोई काबिल नहीं था, कोई योग्य नहीं था, क्योंकि उस खुदा जो मुझे और आपसे प्रेम करता है, इसलिए उसने उस भोजन को तैयार किया। इसलिए खुदा कहता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, मेल मिलाप है। जब तक मेल मिलाप नहीं है, जब तक आपके अंदर एक दूसरे के लिए क्षमा नहीं है रखी हुई है, जब तक आपने क्षमा लेकर नहीं चलते, जब तक आप परमेश्वर का आदर नहीं करते, जब तक आप उसको कैजुअल लेते हैं, तब आप हमेशा न्याय में आते रहेंगे। पर एक चीज मैं आपसे कहता हूं, आपको न्याय से डरने की जरूरत नहीं है अगर आप उसके भोज में शामिल होना चाहते हैं। परमेश्वर कह रहा है मैंने और तुम्हें और आपको बुलाया है, आप जाइए उसके भोज में, उसकी पवित्रता में चलिए। आपको न्याय से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उसकी पवित्रता में चलेगा उसके लिए न्याय नहीं है। कह रहा है जिन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पर क्या लिखा है, रिजेक्ट कर दिया। और एक चीज हम और इस देखते हैं यहाँ पर इस दृष्टांत में कि परमेश्वर किसको भेज रहा है लोगों को बुलाने के लिए, किसको भेज रहा है। यहाँ पर लिखा है कि उसने ये न्योता अपने दासों के द्वारा दिया। किसके द्वारा दिया? अपने दासों के द्वारा बोला, जाओ लोगों को बोलो कि मेरे राज्य में आए, मेरे भवन में आए। वो दास कौन है? मैं और आप है। आज परमेश्वर मुझसे आपसे कह रहा है मैंने तुम्हें एक मिशन दिया है, जाओ संसार में, उनसे कहो कि तुम्हारे लिए एक भोज तैयार है, पर जबरदस्ती मत करो, उन्हें बताओ अपने जीवन से। प्रचार मत करिए, लोगों को जबरदस्ती भोज में मत लाइए, आपके जीवन से। जब आपके अपने देखेंगे ना कि इनका जीवन बदला है जिस भोज में ये शामिल होते हैं, इनके अंदर वो प्रेम है जिस भोज में शामिल होते हैं, तब आपके रिश्तेदार, तब आपके दोस्त, तब आपके पड़ोसी परमेश्वर के उस भोज में आना चाहेंगे, जब आपके जीवन से देखेंगे। अगर आप प्रचार करके लोगों को इस भोज में लाएंगे, वो कहेंगे कि ये बहुत मीठा है, और आपके जीवन में मिठास नहीं है, तो वो कभी आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। आज इस भोज में प्रभु मुझे और आपको बता रहे हैं, अपने जीवन को मीठा बनाओ, अपने जीवन को नम्र बनाओ, अपने जीवन को दया से भरा बनाओ, अपने जीवन को प्रेम से भरा बनाओ, कि जब तुम्हारे जीवन को लोग देखें और तुम कहो कि आओ मैं तुम्हें उस मिठास की ओर लेकर जाता हूं जो मिठास मेरे जीवन में। पर अगर हमारा जीवन जीवित पत्री नहीं है, आपकी बातों से कोई इस भोज में नहीं आएगा। परमेश्वर चाहते हैं सबके लिए जगह है। परमेश्वर कहते हैं मैंने अपने दासों को भेजा है, जाओ लोगों को विवश करो, लेकर आओ। पर कैसे करेंगे? जब हमारे जीवन में वो प्रेम, दया, वो हमारे जीवन में सहभागिता वो दिखाई देगी, वो मेल मिलाप दिखाई देगा। जब आपके अविश्वासी लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे अरे इसका जीवन बदल गया, अब हम जाएंगे। अगर वो तुम्हारे जीवन को सालों बदला हुआ ही नहीं देखेंगे, तो वो क्यों तुम्हारे परमेश्वर के पीछे आना चाहेंगे? वो कभी नहीं आएंगे। वो इस बोझ को रिजेक्ट कर देंगे, कहेंगे इस बोझ से इनका जीवन नहीं बदला है। परमेश्वर कह रहा है मैं मधु से मीठा हूं। आप लोगों से कहिए मैंने चखा है, तुम भी चक्कर देखो। मैं काबिल नहीं था, मैं आज भी योग्य नहीं हूं, पर तुम भी योग्य नहीं हो, पर तुम आओ, वो तुम्हें योग्य बनाएगा, वो तुम्हें काबिल बनाएगा, वो तुम्हारे जीवन को संवारेगा। आज मुझको और आपको परमेश्वर इस वृत्तांत के द्वारा आज बताना चाहते हैं कि मैंने भोज तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे बच्चों आ जाओ, मेरे आनंद में सहभागी हो जाओ, और मैं चाहता हूं कि तुम सदा इस आनंद को दूसरों के जीवन में लेकर जाओ। परमेश्वर वचन के द्वारा आपके जीवन को आशीष दे और बरकत। आइए यीशु मसीह के लिए हमें जोरदार तालियां दें।